क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी सबसे बड़ी समस्या मेहनत की कमी नहीं है, बल्कि ध्यान की कमी है। इंसान दिन भर भागता है, काम करता है, सपने देखता है, लेकिन अक्सर ये समझ ही नहीं पाता कि उसकी ऊर्जा किस दिशा में जा रही है। ऐसा लगता है जैसे कोई नदी 100 जगहों पर बंटकर बह रही हो। नतीजा यह होता है कि कहीं भी उसकी ताकत इतनी नहीं बचती कि पहाड़ को काट सके। लेकिन जब वही नदी एक ही दिशा में बहती है तो चट्टानों को चीर देती है। यही एकाग्रता की ताकत है। एकाग्रता जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। यह किसी बैंक बैलेंस से भी ज्यादा कीमती है, क्योंकि पैसे से आप साधन खरीद सकते हैं, लेकिन एकाग्रता से आप अपनी नियति गढ़ सकते हैं। सवाल ये है कि आखिर क्यों ज्यादातर लोग मेहनत करने के बावजूद बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर पाते? जवाब सीधा है, उनकी ऊर्जा बिखरी होती है। दार्शनिक अरस्तु ने कहा था, मनुष्य का श्रेष्ठतम गुण है उसकी निरंतरता और एकाग्रता। इसका अर्थ ये है कि अगर इंसान अपने विचार और प्रयास को एक ही लक्ष्य की ओर केंद्रित कर दे तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। सोचिए, जब सूरज की किरणें चारों ओर फैली रहती हैं तो वे सिर्फ उजाला देती हैं, लेकिन जब वही किरणें लेंस से एक बिंदु पर केंद्रित होती हैं तो आग पैदा कर देती हैं। यही सिद्धांत इंसान के जीवन पर लागू होता है। हम सब में ऊर्जा है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे बिखेर देता है और कोई उसे एक जगह इकट्ठा करके आग में बदल देता है। सफल लोगों की कहानियां देखें तो पाएंगे कि उन्होंने अपने जीवन को एक बड़े उद्देश्य के इर्द गिर्द केंद्रित किया। थॉमस एडिसन ने अपना जीवन खोज और आविष्कारों में एकाग्र कर दिया। महात्मा गांधी ने पूरे भारत को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य में अपने विचार और कर्म केंद्रित कर दिए। अगर वे भी रोजाना नए नए कामों और दिशाओं में बंट जाते तो शायद इतिहास उन्हें इस तरह याद न करता। एकाग्रता हमें भीतर से अनुशासन भी सिखाती है, क्योंकि जब आप एक दिशा चुनते हैं तो स्वाभाविक रूप से बाकी रास्तों को छोड़ना पड़ता है, और यही त्याग आपको साधारण से असाधारण बनाता है। ग्रीक दार्शनिक सुकरात ने कहा था, जो व्यक्ति हर चीज का पीछा करता है वह किसी चीज को पूरी तरह प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने मन और ऊर्जा को सीमित करके एक ही दिशा में मोड़ देते हैं। लेकिन समस्या ये है कि आज के दौर में इंसान के पास ध्यान भटकाने वाली चीजें बहुत हैं। मोबाइल की स्क्रीन, सोशल मीडिया, तात्कालिक सुख और बाहरी आकर्षण, ये सब मिलकर इंसान के भीतर की शक्ति को खंडित कर देते हैं। हमें लगता है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम खुद को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रहे होते हैं। कन्फ्यूशियस ने कहा था, जो व्यक्ति 2 खरगोशों का पीछा करता है वह किसी को भी नहीं पकड़ पाता। यही हमारी जिंदगी का सच है। हम एक साथ कई दिशाओं में दौड़ते हैं और अंत में हाथ खाली रह जाते हैं। एकाग्रता केवल पढ़ाई या करियर के लिए जरूरी नहीं है, यह हर रिश्ते और हर काम में समान रूप से आवश्यक है। अगर आप अपने प्रियजन के साथ हैं लेकिन मन कहीं और भटक रहा है तो आपका समय व्यर्थ है। अगर आप किसी काम में लगे हैं लेकिन लगातार दूसरे कामों के बारे में सोच रहे हैं तो वह काम भी अधूरा ही रहेगा। असली सफलता तब आती है जब हम एक समय में केवल उसी काम में डूब जाते हैं जिसे हम कर रहे हैं। बुद्ध ने कहा था, मन सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। अगर मन हर जगह भटकता रहेगा तो इंसान भी अधूरा और बिखरा हुआ रह जाएगा। लेकिन जब मन एकाग्र हो जाता है तो इंसान अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर पाता है। एकाग्रता का रहस्य यह है कि यह केवल बाहरी ध्यान नहीं बल्कि आंतरिक स्पष्टता भी है। जब हमें साफ दिखता है कि हम क्या चाहते हैं और किस दिशा में जाना है तो स्वाभाविक रूप से हमारा मन उसी पर टिक जाता है। लेकिन जब उद्देश्य ही धुंधला होता है तो ध्यान हर जगह भटकने लगता है। इसलिए एकाग्रता पैदा करने का पहला कदम है अपने उद्देश्य को स्पष्ट करना। जब आप अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य तय कर लेते हैं तो आपकी ऊर्जा उसी के अनुसार ढलने लगती है। यही कारण है कि जिन लोगों के पास स्पष्ट उद्देश्य होता है वे हमेशा ज्यादा केंद्रित और सफल दिखाई देते हैं। इसके बाद आता है अभ्यास। एकाग्रता कोई जन्मजात क्षमता नहीं है, बल्कि यह अभ्यास से विकसित होती है।
जैसे मांसपेशियां कसरत से मजबूत होती हैं, वैसे ही मन ध्यान अभ्यास से मजबूत होता है। अगर आप रोजाना थोड़ा सा समय ध्यान या किसी काम में गहराई से डूबने में लगाएं, तो धीरे धीरे आपका मन एक जगह टिकना सीख जाएगा। यही अभ्यास एकाग्रता का बीज है, जो समय के साथ एक विशाल वृक्ष में बदलता है। शुरुआत में यह कठिन लग सकता है, क्योंकि मन चंचल है। वह एक क्षण में बीते हुए कल की गलियों में घूमता है और दूसरे ही क्षण भविष्य की चिंताओं में दौड़ने लगता है। लेकिन जब आप उसे बार बार पकड़कर वर्तमान में लाते हैं, तो धीरे धीरे वह आपके आदेशों को मानने लगता है। दार्शनिक पतंजलि ने योग सूत्र में कहा था, चित्त वृत्ति निरोध योग, अर्थात जब मन की वृत्तियां स्थिर हो जाती हैं, तो वही योग है। और यही एकाग्रता का असली सार है, मन को स्थिर करना। सोचिए, जब तीरंदाज लक्ष्य पर तीर छोड़ता है, तो उसकी आंखें केवल एक बिंदु पर टिक जाती हैं। अगर उसकी दृष्टि इधर उधर भटके, तो निशाना कभी नहीं लगेगा। जीवन भी एक धनुष है और हमारे सपने उसके तीर। लेकिन यह तीर तभी सही निशाने पर लगेगा, जब हमारी दृष्टि एकाग्र होगी। अब सवाल उठता है कि एकाग्रता को व्यवहार में लाया कैसे जाए। पहला उपाय है छोटे कदमों से शुरुआत करना। अगर आप 1 घंटे तक ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे, तो मन भागेगा और आप निराश होंगे। लेकिन अगर आप केवल 5 मिनट भी पूरी तरह ध्यान में रहें, तो यह आपके लिए बड़ी उपलब्धि होगी। धीरे धीरे यह 5 मिनट 10, फिर 20 और फिर घंटा बन सकते हैं। यही नियम किसी भी काम में लागू होता है। कन्फ्यूशियस ने कहा था, 1000 मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। इसका मतलब है कि बड़ी उपलब्धियां भी छोटे छोटे अभ्यासों से जन्म लेती हैं। दूसरा उपाय है विचलनों को सीमित करना। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमें हर पल कोई न कोई चीज विचलित करती है। मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, तात्कालिक इच्छाएं, ये सब हमारी ऊर्जा को खा जाते हैं। इसलिए अगर आप सच में एकाग्र होना चाहते हैं, तो अपने जीवन से अनावश्यक विचलनों को हटाइए। अपने काम के समय मोबाइल को दूर रखिए, शांत वातावरण चुनिए और खुद को पूरी तरह उसी कार्य में डुबो दीजिए। महान दार्शनिक सेनेका ने कहा था, जो व्यक्ति हर वक्त व्यस्त दिखता है, वह प्रायः किसी भी काम में गहराई से सफल नहीं हो पाता। क्योंकि व्यस्तता और एकाग्रता दोनों अलग चीजें हैं। व्यस्तता आपको थका देती है, जबकि एकाग्रता आपको उपलब्धि देती है। तीसरा उपाय है साफ उद्देश्य होना। जब तक हमें यह नहीं पता कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, तब तक एकाग्रता संभव ही नहीं। लक्ष्य ही वह ध्रुव तारा है जो हमारे विचारों और कर्मों को एक दिशा देता है। अगर लक्ष्य धुंधला है, तो मन हर जगह भटकेगा। इसलिए अपने जीवन के हर चरण में यह स्पष्ट करना जरूरी है कि आप किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं। अरस्तु ने कहा था, जीवन का अर्थ उद्देश्य और प्रयत्न में छुपा है। जब उद्देश्य स्पष्ट होता है, तो मन स्वतः उसी की ओर टिक जाता है। चौथा उपाय है धैर्य। एकाग्रता कोई रातों रात मिलने वाला वरदान नहीं है। यह एक प्रक्रिया है जो समय और धैर्य से परिपक्व होती है। जैसे बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही मन को एकाग्र होने में अभ्यास और धैर्य की जरूरत होती है। अगर आप जल्दी हार मान लेंगे, तो कभी उसकी असली ताकत को महसूस नहीं कर पाएंगे। एक और महत्वपूर्ण पहलू है शरीर और मन का संतुलन। जब शरीर अस्वस्थ होता है, तो मन भी स्थिर नहीं रह पाता। इसलिए एकाग्रता के लिए अनुशासित जीवन शैली आवश्यक है। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद मन को केंद्रित करने में गुप्त सहयोगी का काम करते हैं। बुद्ध ने कहा था, स्वस्थ शरीर में ही स्थिर मन रहता है। इसलिए एकाग्रता का अभ्यास केवल मानसिक नहीं, शारीरिक अनुशासन पर भी आधारित है। अब जरा सोचिए, जब आप पूरी तरह एक कार्य में डूब जाते हैं, तो समय का एहसास ही खो देते हैं। यह स्थिति फ्लो कहलाती है, जब इंसान और उसका काम एक हो जाते हैं। यही अवस्था असाधारण उपलब्धियों को जन्म देती है। कलाकार, वैज्ञानिक, खिलाड़ी सब अपनी महानता इसी एकाग्रता से प्राप्त करते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, जिस काम को मैं करता हूँ, उस समय दुनिया में वही मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। यही सिद्धांत हमें भी अपनाना चाहिए।
एकाग्रता का सबसे बड़ा लाभ ये है कि यह हमें हमारी असली क्षमता से मिलवाती है। अक्सर हम सोचते हैं कि हम सीमित हैं, लेकिन सच यह है कि हमारा मन अनंत है, बस उसकी ऊर्जा बिखरी हुई होती है। जब हम उसे एक जगह इकट्ठा करते हैं तो वह चमत्कार कर देता है। सोचकर देखिए, सूर्य की किरणें पूरे दिन हमारे ऊपर पड़ती हैं, लेकिन हम उन्हें महसूस भी नहीं करते। पर जब वही किरणें लेंस से केंद्रित होती हैं तो कागज को जला देती हैं। इसी तरह हमारा मन भी जब बिखरा होता है तो साधारण लगता है, लेकिन जब एक जगह इकट्ठा होता है तो असाधारण बन जाता है। जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति पैसा नहीं, प्रसिद्धि नहीं, बल्कि एकाग्रता है, क्योंकि एकाग्रता के साथ आप इन सबको हासिल कर सकते हैं और बिना एकाग्रता के आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप अधूरे रह जाते हैं। तो अगली बार जब आप किसी लक्ष्य की ओर बढ़ें तो याद रखें कि आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपनी ऊर्जा कितनी दिशा में लगाते हैं। अगर आप हर जगह दौड़ते रहेंगे तो थकान मिलेगी, लेकिन अगर आप एक दिशा चुनकर पूरी ताकत से आगे बढ़ेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। दार्शनिक लाओ त्से ने कहा था, जो व्यक्ति भीतर स्थिर है वही बाहर की हर तूफान को सहन कर सकता है, और यही एकाग्रता का अंतिम रहस्य है। ये केवल ध्यान केंद्रित करना नहीं है, बल्कि भीतर स्थिर होना है। अंततः एकाग्रता वही कुंजी है जो हमें साधारण जीवन से उठाकर असाधारण ऊंचाई तक ले जाती है। ये हमें बिखरेपन से बचाती है, उद्देश्य से जोड़ती है और हमारी ऊर्जा को चमत्कार में बदल देती है। तो प्रश्न ये नहीं है कि आपके पास कितनी प्रतिभा है, बल्कि प्रश्न ये है कि आप अपनी प्रतिभा को कितनी एकाग्रता से एक दिशा में लगा पा रहे हैं, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी ऊर्जा बिखरी नहीं बल्कि केंद्रित होती है। आगे भी हम ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।